में पूज्य पाद धर्मश्री श्री प्रेमानंद जी का भी एक अद्भुत महिमा यहाँ है, और विशेष तरह आपका उनसे लगाव भी बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा सुना, छोटे महाराज जी का भी अच्छा लगाव है, और यूथ काफी हद तक उनसे कनेक्ट कर रहा है, बहुत प्रभावित होता है। मतलब जो युवा आज से कुछ समय पहले तक डिस्को और बार में जाया करते थे, आज वो माला लेके और राधा 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 करते हैं। बहुत अद्भुत ये कार्य मैं मानता हूँ। क्या आपके बारे में, आप क्या विचार है उनके बारे में? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं और बड़े राधा रानी के उपासक संत हैं। और संत तो सभी भगवान के प्यारे होते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुरदस साधवो। ये संत कौन है, साधु कौन है? साधनोति परं कार्यम इति साधु। जो बिगड़े को साध दे वो साधु है। और सरलता का अंत जहां है ही नहीं वो संत है। इतने सरल, इतने विनम्र, वही तो साधु के लक्षण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज जैसा मैंने सुना, वो विप्र परिवार में जन्मे हैं और संभवतः कानपुर क्षेत्र में जन्मे होंगे और फिर बनारस में बहुत समय रहे, ऐसा मैंने उनके वक्तव्य से सुना। फिर किशोरी जी ने ऐसा आकर्षण किया, ब्रज का ऐसा आकर्षण हुआ, श्रीधाम बरसाना में बहुत वर्षों तक रहे और मधुकरी लेकर के ब्रजवासियों के घर से वो पाते, ऐसा मैंने श्रवण किया। और फिर लाडली जी ने उनको वृंदावन वास दिया है। अब वृंदावन में वास करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हमारे बुजुर्ग लोग तो अध्यात्म प्रिय हैं ही, अध्यात्म से लगाव है ही। युवा वर्ग का अध्यात्म में लगाव बुजुर्गों की अपेक्षा, बुरा नहीं समझे कोई बुजुर्ग भी, सही बात है, बुजुर्गों की अपेक्षा आज का जो युवा है वो ज्यादा धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है, ज्यादा अध्यात्म से जुड़ रहा है। मैंने कहा ना, जरूरत है उसको सही निर्देश देने की, सही मार्गदर्शन करने की। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बहुत आदरणीय संत हैं, राधा रानी, राधा माधव के परम उपासक हैं। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें तो बहुत लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं वृंदावन में, ब्रजमंडल में, जो 10-10 लाख नाम नित्य जाप करते हैं और उनको पड़ोसी नहीं जानता। वो चाहते ही नहीं कि हमको कोई पड़ोसी जाने, उनकी इच्छा ही नहीं होती कि हमें कोई जाने। महापुरुषों के दो रूप होते हैं। एक महापुरुष तो वे होते हैं कि अपने एकांत स्थान में वास कर रहे हैं और बस दिन भर भजन कर रहे हैं, सबका कल्याण हो, सबकी भावना हो। एक महापुरुष वो होते हैं जो सबको दर्शन भी देते हैं, सबसे मिलते भी हैं, और जो शास्त्रीय पद्धति है लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस शास्त्रीय पद्धति पर चलने का उनको दिशा निर्देश देते हैं। वैसे संत प्रेमानंद जी महाराज हैं। हमारे बरसाने में रमेश बाबा हैं। महाराज पता नहीं 50-60 हजार गाय उनके यहाँ रहती हैं। माता जी गौ सेवा करके उनका चलता है। अद्भुत विद्वान संत हैं, बड़े सरल सहज संत हैं। और वही नहीं, हमारे ब्रज के गांव-गांव में आपको ऐसे संत मिलेंगे कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मतलब उनकी इच्छा ही नहीं रहती कहीं। मैं बरसाने में एक बार कथा किया, 25 वर्ष हो गए। तो बरसाने में एक बगीची है, वहां में रुक गया। तो हमारे पूरे मेरे साथ में विप्र थे, तो हम लोग ब्रजवासी हैं, तो हमने कि वृंदावन से क्या आमे जामे रोज बरसाने में ही रहेंगे। तो वहां हमारी रिश्तेदारी भी बहुत है। तो वही एक बगीची में हमारी व्यवस्था हो गई, मैं वहां रुक गया। कथा होती थी 9 बजे से 12 बजे तक और 3 से 6 बजे तक। ओहो, उमड़ उमड़ कर ब्रज के संत आते, कथा सुनते। मुझे प्यार भी बहुत देते हैं महापुरुष संत, और ब्रजवासी आते।
तो मैंने देखा उस बगीचे में पर्णकुटी में एक श्याम वर्ण के संत रहते और अवस्था होगी 35 वर्ष 40 वर्ष, झोंपड़ी में बैठे अपना भजन कर रहे। जब मैं शाम को पहुंचा तो मैंने कि बाबा जय श्री कृष्ण। वो उठकर खड़े हुए, मुझे जानते होंगे, प्रणाम किया। मैंने कि बाबा अब कल से हमारी यहाँ कथा है तो आप हमारे संग यहीं प्रसाद पाना, यहीं भोजन करना, सात्विक भोजन यहाँ बनता है, 8 दिन आप कथा भी श्रवण करना। तो महात्मा जी बोले मैं तो भोजन करता नहीं। हमने कहा क्यों? बोले मैं तो ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग के लाता हूँ। मधुकरी समझते हैं? मधुकरी का मतलब अब चाहे तो ब्रजवासी एक आदमी भोजन करा दे बिठा के, नहीं, एक टूक घर से मांग के लाना। आधी रोटी आपने दे दी, एक रोटी यहाँ से ले ली, है ना, उस रोटी को ऐसे हाथ पे रख के थोड़ा सा साग प्रसाद जो मिला बस वहीं पा लिया, और राधा बाग में कुआं है वहां का मैं जल पी लेता हूँ और भजन करता हूँ। अरे हमने कहा तो हमारे यहाँ, बोले नहीं मैं तो मधुकरी लेता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? बोले शरीर का जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बस कथा श्रवण करी ब्रज के किसी रसिक संत की, वैराग्य आ गया और किशोरी जी ने बरसाना बुला लिया, यहीं रहता हूँ और कथा आपकी हो रही है, मैं यहीं से श्रवण करूंगा। मैं तो केवल ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लेने निकलता हूँ, दिन भर। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कि बाबा ये तो धन्य जीवन है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इतना पढ़ा लिखा संत और रज में पड़े हैं। अभी आप जहां पर बैठकर मुझसे वार्ता कर रहे हैं, यहाँ बगल में ही भागवत निवास है, यहाँ संत रहते हैं और ऐसे ऐसे संत रहते हैं जो 5-5, 10-10 लाख नाम जपते हैं रोज, किसी से मिलना नहीं, और वो ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लेके पाते हैं। उसमें से कभी कभी हमारे घर भी मधुकरी लेने आते हैं, पहले तो आते थे दोनों समय, अब प्राय कभी कभी आते हैं। तो शायद और तो हमारे घर से कोई हमारा सेवक उनको मधुकरी देने जाए, नहीं लेते। ब्रजवासी के घर की मधुकरी ब्रजवासी के हाथ से ही लेंगे और पा लिया और दिन भर भजन। तो महाराज ऐसे हजारों संत ब्रज में वास करते हैं और राधा माधव के चरणों में जिनकी अद्भुत निष्ठा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया ना प्रिया प्रियतम से, ब्रज की संस्कृति से और ब्रज के तत्व को। रमन रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ये तो ब्रज का तत्व है। ऐसे यहाँ कितने संत हैं, और वो जो मैं तटिया स्थान में बताया वो संत निकलते ही नहीं। वहां के जो महंत जी हैं, अन्य संत तो दर्शनार्थ आते हैं, और जो वहां के महंत होते हैं, विप्र परिवार में जो जन्मे वही वहां महंत बनते हैं। और जब शरीर बाद में शांत हो जाए तो वहाँ पीछे की तरफ ही मैंने सुना है वहाँ दाह संस्कार करके और उनकी जो भस्मी है उसको वहीं रज में मिला के समाधि कर देते, बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे ऐसे संत हमारे ब्रज में वास कर रहे हैं। एक संत ऐसे जो समाज के कल्याण की कामना भी रखते हैं, जैसे हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बाबा रमेश बाबा महाराज, और कई संत ऐसे हैं। और कई संत ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं किसी से, सबका कल्याण हो, सबका मन राधा माधव के चरणों में लगे और किसी से कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे रसिक संत ब्रज में कितने पास करते हैं। और मेरे गुरुदेव की एक घटना मुझे मैं 2 मिनट में बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। मेरे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी, तो वो 3 वर्ष नंदगांव में रहे जब छोटे थे। अब तो गुरुदेव को पधारे 27-28 साल हो गए। तो जब वो अपने अध्ययन काल में वृंदावन में रहते थे, बड़े त्यागी महापुरुष, तो नंदगांव में 3 वर्ष रहे।
वहां भी हमारी कई रिश्तेदारी हैं। एक मदन मोहन जी की हवेली में वहां पे रहते, भागवत का पाठ करते। वहां आसपास जैसे पावन सरोवर है, एक और सरोवर है, वहां पर संत रहते हैं। एक संत वहां छोटे से टीले पर झोपड़ी में रहते। तो मेरे गुरुदेव बता रहे थे कि गुरुजी उनके दर्शन करने जाते, महात्मा जी के पास बैठते, बहुत देर वार्ता करते, भगवत चर्चा करते। एक दिन मेरे गुरुजी उनकी कुटिया में गए, छोटे थे गुरुजी, तो संत गए थे पावन सरोवर पे नहाने। तो गुरुजी ने कहा जब तक बाबा नहाने गए हैं, चलो मैं थोड़ा कुटिया में सफाई कर दूं। तो मेरे गुरुदेव उनकी पर्ण कुटी में ये चीज ठीक कर दी, ये कर दी। चीज क्या, महात्माओं के पास तो सोटा लोटा लंगोटा और क्या है, एक दो बर्तन रखे भगवान की पूजा के। गुरुजी ने देखा उनकी झोंपड़ी में एक थैला लटका था। गुरुजी ने कहा थैला में क्या हो सकता है। गुरुदेव ने जब थैला देखा तो उसमें सूखी रोटी रखी थी, होंगी 15 रोटी सूखी, ऐसे करो तो टूटे नहीं। गुरुजी ने सोचा अरे बाबा भूल गए होंगे, तो गुरुदेव ने वो रोटी लेकर के नीचे की तरफ डाल दी, टीले से नीचे गिर जाए, क्योंकि तो कोई खा भी नहीं सकता। महात्मा जी आए, गुरुजी से बोले अच्छा बेटा आ गए तुम। बोले जी महाराज जी, आप कहाँ गए थे। बोले मैं नहाने गया था। दोपहर की संध्या करते हैं संत, त्रिकाल नहाते हैं कई महापुरुष। महात्मा जी बोले इधर थैला था बेटा, कहाँ गया। बोले उसमें रूखी रोटी पड़ी थी, मैंने फेंक दिया। गुरुजी भी हमारे बच्चे ही थे। तो महात्मा बोले बेटा उसमें तो प्रसाद रखा था, रोटी। बोले मामा तो सूख गई थी रोटी बिल्कुल। बोले बेटा ऐसा है, हम लोग तो भजन के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। तो मैं तो ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग के लाता हूं, तो रोज यदि मधुकरी मांगने भी जाऊं, पता नहीं कितना समय लगे, तो उतना समय उसमें लग जाएगा, तो भजन कब करूंगा। तो बेटा मैं महीने में एक दिन मधुकरी मांगने जाता हूं, और एक एक रोटी ब्रजवासियों के घर से मिल गई तो 30 रोटी हो गई, तो उनको थैले में रख देता हूं। अब रात को सोते समय एक रोटी निकाल के मैं ये जो लकड़ी का बर्तन है इसमें जल भर के उसमें रोटी के टुकड़े करके डाल देता हूं जल में, सवेरे तक वो गल जाता है। सवेरे नहा धो करके फिर उस जल को निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे खा लेता हूं। गुरुजी बोले ये भोजन है आपका, आप तो रोज भी तो ले सकते हैं मधुकरी। बोले मधुकरी मांगने रोज जाऊं तो सब समय उसमें लग जाएगा, फिर मैं भजन कब करूंगा। तो गुरुदेव बोले धन्य है आपका जीवन महाराज। बोले हम तो ब्रज में वास करते हैं, खाना इसलिए है कि जीवन बना रहे, और जीना इसलिए है कि राधा माधव का भजन बना रहे, खाने के लिए थोड़ी जीना है। मेरे गुरुदेव बोले मैंने ऐसा संत अपने जीवन में नहीं। तो ऐसे ऐसे संत हमारे ब्रज में वास करते हैं और बड़े पढ़े लिखे, ऐसा भी नहीं। बात करो तो खांटी वेदांत में बात करें, शास्त्रों के निष्णात। एक महापुरुष को तो मैंने देखा, वो सवेरे जब स्नान करके भगवान के बर्तनों को धोते तो भागवत का पाठ करते रहते। उनको भागवत के 18,000 संस्कृत के श्लोक कंठ याद थे। तो इन महापुरुषों से ही ब्रज की शोभा है। और हमारे ब्रज में जो रज है, रज रानी, यमुना रानी, राधा रानी, भक्ति रानी, उनके प्रति उनकी निष्ठा है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके ब्रज में पड़े रहते हैं और समाज का, पूरे विश्व का कल्याण की कामना करते हैं। अद्भुत अद्भुत महर्षि, मतलब एक वार्ता में आपने पूरा वृंदावन दर्शन करवा दिया मुझे।